बॉस हाउस की चारदीवारी में इन दिनों कुछ ऐसा सन्नाटा पसरा हुआ था जो रिश्तों की उलझनों से भरा हुआ था। खुशियों की चहक भले ही बाहरी दुनिया को दिखाई देती हो, लेकिन भीतर ही भीतर हर रिश्ता जैसे किसी अनकहे तनाव से गुजर रहा था। झनक, जो हमेशा से मुश्किलों से जूझती आई थी, एक बार फिर खुद को बिखरा हुआ महसूस करने लगी थी। उसे कुछ समय पहले इस घर में परिवार का स्नेह, अपनापन और एक थौर मिला था, लेकिन सब कुछ बदल गया था जब ऋषि की बेरुखी ने उसकी दुनिया को फिर से हिला दिया। ऋषि के शब्द उसके कानों में अभी भी गूंज रहे थे, तुम इस घर को छोड़कर अपने गांव वापस चली जाओ। यह बात सिर्फ एक आदेश नहीं था, बल्कि एक गहरा आघात था, जिसने झनक के दिल को चीर कर रख दिया। वह कुछ कह नहीं पाई, बस उसकी आंखों में वो दर्द झलकने लगा जो उसने अब तक छुपा रखा था। उसका चेहरा बुझा बुझा सा लग रहा था और घर के सदस्य यह महसूस करने लगे थे कि कुछ तो गंभीर है। मुखिया जी ने जब उससे पूछा कि वह इतनी उदास क्यों है, तो झनक ने थरथराती आवाज में कहा, मैं अब इस घर को छोड़कर जा रही हूँ। उसका यह निर्णय सुनकर चाचा चिंतित हो उठे और झनक को रोकते हुए बोले, तुम इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाओगी, क्या हुआ है तुम्हें? तब झनक ने धीरे धीरे वह पूरी बात बता दी जो उसके दिल पर बोझ बनकर बैठी थी। उसने बताया कि ऋषि ने ही उसे जाने को कहा है। यह सुनकर चाचा की आंखें नम हो गईं। उन्होंने झनक को गले लगा लिया और कहा, तुम इस घर की बेटी हो, तुम्हें यहाँ से कोई नहीं जाने देगा। परिवार के कुछ सदस्य चुपचाप यह सब सुन और देख रहे थे, लेकिन सबकी आंखों में यही सवाल था कि अगर झनक ऋषि की पत्नी है, तो अब तक यह बात छुपी क्यों रही? क्या यह राज सामने आने पर परिवार उसे बहू का दर्जा देगा या फिर यह सच एक नया तूफान खड़ा करेगा? इधर मोन को एक ऐसा सच पता चलता है जो उसके पैरों तले जमीन खींच लेता है। उसे अचानक किसी के जरिए जानकारी मिलती है कि ऋषि ने गांव में किसी लड़की से शादी की है। यह सुनते ही उसका खून खौल उठता है। वह सीधे ऋषि से मिलने पहुंचती है, जहां वह देखती है कि ऋषि झनक से बात कर रहा है। उसे यकीन हो जाता है कि यही वह लड़की है जिससे ऋषि ने शादी की है। और सच भी यही था। मोन का शक अब विश्वास में बदल गया था। वह ऋषि पर चिल्लाते हुए कहती है, तुमने मुझसे धोखा किया है। क्या यह लड़की तुम्हारी पत्नी है? ऋषि घबराकर मोन को समझाने की कोशिश करता है, किसी ने तुम्हें मेरे खिलाफ भड़काया है। मैं तुम्हें सच बताने ही वाला था। मेरी मंशा तुम्हें दुख देने की नहीं थी। मोन पहले तो कुछ नरम पड़ती है, लेकिन उसके दिल में एक गहरा शक बैठ चुका था कि ऋषि अभी भी कुछ छुपा रहा है। अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए मोन तय करती है कि वह खुद गांव जाकर सच्चाई का पता लगाएगी। उसे यह भी पता चलता है कि गांव में नूतन नाम की एक महिला रहती है जो झनक की मां है। और यही नूतन वह महिला है जिसने कभी एक बच्ची को 5 साल तक अपने पास पाला था, और वह बच्ची और कोई नहीं, मोन थी, अनिरुद्ध की बेटी। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां बीते हुए वर्षों के गहरे राज सामने आने वाले हैं। मोन नूतन से मिलने गांव जाती है और उसे एहसास होने लगता है कि उसकी जिंदगी झनक से कहीं ज्यादा जुड़ी हुई है जितना उसने कभी सोचा था। सवाल यह है कि क्या नूतन मोन को पहचान पाएगी? क्या वह यह जान पाएगी कि वह वही बच्ची है जिसे उसने कभी अपनी गोद में पाला था? वहीं ऋषि की मुश्किलें और बढ़ने वाली थी। एक तरफ वह झनक के प्रति अपने कर्तव्य और पुराने वादे से बंधा था, दूसरी ओर मोन से की गई नई शुरुआत अब खतरे में थी। उसकी दोनों दुनियाएं, गांव की मासूमियत और शहर की जटिलता, अब एक दूसरे के आमने सामने खड़ी थी। ऋषि के लिए यह फैसला करना कठिन था कि वह किसका साथ दे और किसे ठुकराए। इस सबके बीच मोन का दिल अब पूरी तरह से टूट चुका था। वह अपने कमरे में अकेली बैठी, टूटी हुई यादों और दर्द की किरचों के बीच खुद से वादा करती है कि वह अब चुप नहीं बैठेगी। मोन ने फैसला कर लिया था, मैं उन दोनों की जिंदगी जन्नत नहीं बनने दूंगी। जिसने मेरी मोहब्बत को मिट्टी में मिला दिया, उसे मैं चैन से नहीं जीने दूंगी। मोन अब बदले की आग में जल रही थी। मोन के इस रिवेंज मोड का असर सिर्फ झनक और ऋषि पर ही नहीं, बल्कि पूरे परिवार पर पड़ने वाला था। और वहीं दूसरी ओर नूतन मोन की पहचान से जुड़ा सच जानकर स्तब्ध रह जाएगी। क्या यह रिश्ता, जो वर्षों पहले एक दुलार से जुड़ा था, अब एक तूफान बनकर वापस लौटेगा? और क्या ऋषि, जो खुद अपनी भावनाओं से उलझा हुआ है, इन दोनों जिंदगियों को संभाल पाएगा या वह खुद टूट जाएगा? कहानी अब एक ऐसे मुकाम पर पहुंच चुकी है जहां सच्चाई की परतें धीरे धीरे खुल रही हैं। हर किरदार के पास अपने राज हैं, अपनी पीड़ाएं हैं और अपने फैसले। और यही राज जब खुलेंगे तो सिर्फ रिश्ते नहीं, दिल भी टूटेंगे।
इस सफर में आगे और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा, जहां प्यार, धोखा, पहचान और बदले की ज्वाला सब एक साथ टकराने वाले हैं। अलसी के कमरे में बैठी मोन का चेहरा आंसुओं से भीग चुका था, लेकिन उसकी आंखों में अब सिर्फ दर्द नहीं, एक आग थी। वो कहती है, अब मैं सिर्फ रोना नहीं चाहती माँ, अब मुझे बदला चाहिए। जिसने मेरा सपना तोड़ा, उसे मैं चैन से नहीं जीने दूंगी। अलसी, जो खुद अपने अपमान के जख्मों में सुलग रही थी, उसे उकसाते हुए बोलती है, तो फिर छोड़ना मत उसे, ना ऋषि को और ना उस जनाब को जिसने तुम्हारे सपनों का गला घोंटा है। अब तुम उसका अस्तित्व मिटा दो। मोन की आंखों में एक नई जिद उभर आती है। उधर गांव में पराशर अपने घर के आंगन में बैठा हुआ कुछ अजनबियों की बातचीत सुन रहा होता है। वे लोग बॉस हाउस के स्कैंडल की बातें कर रहे होते हैं। एक आदमी तंज कसता है, तेरी बेटी का तमाशा अब पूरे कोलकाता में फैल गया। अब पराशर किसे मुंह दिखाएगा? कौन मानेगा कि उसकी बेटी दूध की धुली है? पराशर की आंखें गुस्से से भर जाती हैं। वह अपने आप से कहता है, झनक मेरी जान का टुकड़ा है, मैं अब और चुप नहीं रहूंगा। मेरी बेटी को यूं बदनाम नहीं होने दूंगा। वह उसी वक्त बॉस हाउस के लिए निकल पड़ता है, आंखों में आंसू और हाथों में विश्वास की ताकत लिए। बॉस हाउस में इस बीच एक नई जंग शुरू हो चुकी थी। मोन ने पूरा प्लान बना लिया था कि वह ऋषि और झनक को पूरे समाज के सामने बेनकाब करेगी। उसने एक प्रेस रिलीज तय की थी, जिसमें वो ऋषि को चीटर हस्बैंड घोषित करने वाली थी। मोन ने पूरे परिवार के सामने चिल्लाकर कहा, तू मेरी दुश्मन निकली जनक, तूने मेरी पीठ में छुरा घोंपा। झनक ने शांत स्वर में जवाब दिया, मैं तुम्हारे सपने तोड़ने नहीं आई थी मोन, मैं खुद एक सपना थी जिसे किसी और ने तोड़ दिया। मैं तो यहाँ सिर्फ अपने लिए आई थी, पढ़ने, आगे बढ़ने और अपनी पहचान बनाने। मोन चीखती है, तो तू शादी कर आई थी ऋषि से, वो भी चुपके से? क्या तू यहाँ नौकरानी नहीं, उसकी बीवी बनकर आई थी? इससे पहले कि और कुछ कहा जाता, दरवाजे से एक गगनभेदी आवाज गूंजी, बस बहुत हो गया, और सीन में धमाकेदार एंट्री होती है पराशर की। पराशर पूरे परिवार के सामने खड़ा होता है और दहाड़ता है, मैं पराशर हूँ, झनक का पिता। मैं यहाँ आया हूँ यह साबित करने की मेरी बेटी कोई गुनहगार नहीं है। दोषी वो हैं जो उसका तमाशा बना रहे हैं। पूरा घर सन्न रह जाता है। अर्शी हैरानी से पूछती है, पिता? कौन पिता? पराशर जवाब देता है, यह कोई मजबूरी में आई नौकरानी नहीं है। इसने शादी की है, वो भी पूरे गांव के सामने ऋषि से। और रही बात मिस्टर अनिरुद्ध की, तो वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि नूतन कोई साधारण औरत नहीं थी, वो उनकी मोहब्बत थी। एक गलती की वजह से वो दोनों अलग हो गए, लेकिन उसकी कीमत झनक ने चुकाई। अनिरुद्ध चौंकते हुए कहता है, यह झूठ है, मैं नूतन से सिर्फ एक बार मिला था। पराशर उसकी आंखों में आंखें डालकर कहता है, कभी कभी एक ही बार की कीमत पूरी उम्र चुकानी पड़ती है, और उस कीमत का नाम है झनक। इतना सुनते ही मोन चिल्ला उठती है, तो ये मेरी सौतेली बहन है? तुम सबने मुझसे ये सच क्यों छुपाया? ऋषि आगे आता है और कहता है, मोन, मुझे खुद नहीं पता था, मैं खुद इस रिश्ते में उलझा हुआ था। मोन गुस्से में फट पड़ती है, उलझा हुआ या फिर दो दो लड़कियों से खेलने का शौक है तुम्हें? झनक चुपचाप सामने आती है, ऋषि का हाथ थामती है और कहती है, मैं तुम्हारे साथ हूँ ऋषि, चाहे सब कुछ जल जाए, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। पूरे घर की हवाएं थम जाती हैं। और यहीं पर यह विस्फोटक एपिसोड अपने पहले क्लाइमैक्स पर खत्म होता है। जब सच खुद बोलने आए, तो झूठ की रस्सी अपने आप टूट जाती है। झनक अब सिर्फ एक पत्नी या बेटी नहीं, एक तूफान है जो पूरे सच को उजागर करने वाला है। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती। अगले भाग में मोन का रिवेंज मोड अगले लेवल पर पहुंचने वाला है। वह झनक के खिलाफ लीगल एक्शन की तैयारी कर रही है। झनक का रिश्ता कानून की कसौटी पर चढ़ने वाला है। ऋषि अब दो रिश्तों, मोन के गिल्ट और झनक के ट्रस्ट के बीच फंसा है। वहीं अनिरुद्ध का भी कन्फेशन सामने आने वाला है। क्या झनक उसे माफ करेगी? क्या नूतन को वह पहचान पाएगा जिसे वह कभी बेटी की तरह पाल चुकी है? और अब पराशर और अर्शी आमने सामने खड़े हैं, एक पिता और एक बहू की जंग में। कहानी में अब नया रंग आने वाला है, घर की दीवारों से निकलकर कोर्टरूम तक। क्या होगा जब ऋषि पर लगेगा दोहरी शादी का आरोप? क्या वो एक पुलिसमैन होकर खुद को जेल जाने से बचा पाएगा? क्या झनक अब भी उसका साथ देगी? और मोन, जो एक टूटी लड़की से बदले की देवी बन चुकी है, कहां तक जाएगी? यह सब जानने के लिए कहानी में बने रहिए।
क्योंकि अब अगला अध्याय सिर्फ रिश्तों का नहीं, इंसाफ और अधिकार का होगा। झनक की आग अब हर झूठ को राख करने वाली है और इस राख से निकलेगा एक नया सच।